आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज जिले के कुचायकोट प्रखंड के खुटवनिया गांव में चल रहा 7 दिवसीय महारुद्र महायज्ञ को लेकर पूरा माहौल भक्तिमय हो उठा है। चारों ओर हर हर महादेव, जय श्री राम के जय घोष से पूरा इलाका गुंजयमान हो उठा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय संत देवी नंद ठाकुर के प्रवचन सुनने के लिए दूर दूर से लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। वहीं अपने प्रवचन के दौरान देवकी नंद ठाकुर ने बताया कि परमात्मा भक्तों से असीम स्नेह रखते हैं। भक्ति सच्ची हो तो पल भर में मनोकामना पूरी करते हैं। मनुष्य को मोह का त्याग कर भक्ति करना चाहिए। परमात्मा के आश्रम में आने वाला अज्ञानी ज्ञानवान बन जाता है। परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान कभी वापस नहीं जाता। साथ ही उन्होंने कहा कि ईश्वर के सृष्टि के रचयिता हैं, उनके प्रति अटूट आस्था रखनी चाहिए। ये सोचे कि जिसने ये खूबसूरत दुनिया बनाई है वो कितना खूबसूरत होगा, हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। संत और ऋषि हमेशा सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। सभी को उनका अनुसरण करना चाहिए। कथा श्रवण से मन को शांति मिलती है, आत्मा तृप्त होती है। कथा से जीवन में बहुत कुछ सीखने समझने को मिलता है। उन्होंने कहा कि धर्म हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। हमें किसी मार्ग पर चलना है, ये हमें निर्धारित करना है। संसार सार भुजगे सदा वसंतं हृदयारविंद भवं भवानी सहितं। हे भवानी पति, हम आपको बार बार नमन करते हैं। शंकर भगवान बोले हम तुमसे प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। बोले कई वरदान है, आप कृपा करके हमारा घर छोड़ के कहीं और चले जाओ। दुनिया वाले बुलाते भगवान हमारे यहाँ, भगवान हमारे यहाँ। तो व्यास जी कह रहे हमारे यहाँ से जाओ जाओ। क्यों ऐसा क्यों चाहते हो? बोले आप भक्त और भगवान की लड़ाई में हमारी पत्नी दुख पा रही है, हम इसलिए चाहते हैं। हमारी पत्नी, दुनिया की देवियां 9 महीने में गर्भ जब 9 महीने धारण करती, कितना कष्ट होता है। उनका चलना भी मुश्किल हो जाता है 9 महीने में। और यहाँ 9 महीने नहीं, 12 साल हो गई हमारी पत्नी को दुख उठाते हो आपकी लड़ाई में। पधारो। शंकर भगवान कहते हैं हम आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारा पुत्र बहुत बड़ा ज्ञानी होगा, बहुत ज्ञानी। ये हमारा आशीर्वाद। और श्री शुक को वरदान देकर चले गए। तब वेद व्यास ने श्री सुखदेव जी से कहा कि भैया अब तो आ जाओ। बोले नहीं आएंगे। बोले अब क्यों नहीं आओगे? बोले जैसे ही आएंगे ये माया हमको पकड़ लेगी। क्या होगा? जोर से बोलो। ये माया हमको, ये माया बड़ी प्रबल है, भगवान के पास जाने नहीं देते। ऐसा ऐसा रूप बना के आती है, कोई सोच नहीं सकता। माया के अनंत रूप है, माया के अनेकों नाम हैं। माया के रूप कितने आप कोई सोच नहीं सकता। भाई आप लोग माया को तिलांजलि दे के आए हो कथा में, 2-3 घंटे के लिए तो छोड़ के ही आए हो ना। अब जब वहां से आ गए हो तो घर का तो कोई काम नहीं कर सकते। कर सकते हो? यहां बैठ के कैसे काम करेंगे घर का? तो माया छूटी। लेकिन जो यहां होते हुए भी नहीं आ पाए, वो किसके चक्कर में नहीं आ पाए? अरे भाई दुकान देखनी है, अरे भाई परिवार देखना है, बच्चे आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, 100 चीजें और देखनी। तो भगवान की कथा किसने छुड़वा दी? किसने छुड़वा दी? अगर हम कथा सुन लेंगे तो क्या होगा? बोले बंधन कट जाएंगे। और कथा नहीं सुनेंगे तो बंधन और बने रहेंगे, बने रहेंगे, बंधे रहेंगे। के बाद जाओ। ये समय हमको चाहिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ आओ, जिससे वो बच्चे हमारे धर्म को जाने। स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में हमारे बच्चों को जो पढ़ाई जा रही है, वो परिवार नहीं चला सकती वो पढ़ाई।
तोड़ने के 100 चीजें बता देंगे। घर चलाने की कोई व्यवस्था स्कूलों की पढ़ाई में नहीं है। और जिन सनातनियों को अपने घर चलवाने हैं, बच्चों के साथ सुखी रहना है, उन परिवारों को ये नोट कर लो कि जिनके बच्चे सत्संग में नहीं जाएंगे वो घर नहीं चला पाएंगे। उन्हें पाश्चात्य हवा में इतना रंग दिया गया है कि उन्हें तो कईयों को तो भगवान के नाम पे ऐसा लगता है जैसे कोई अपराध कर दिया, उन्हें भगवान का नाम सुना दिया। अपनी ही संस्कृति से हमें ईर्षा होने लग गई है। इससे बड़ा पाप और क्या होगा। राधे राधे बोलना, जोर से बोलना। तो श्री शुक ने गोपालगंज में आर्थिक अपराध इकाई EOU और स्थानीय पुलिस ने छापेमारी कर फोटो स्टूडियो में महीनों से चल रहे फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज का बड़ा खुलासा किया है। EOU की छापेमारी में 100 से ज्यादा सिम कार्ड और बॉक्स के साथ किसान सलाहकार अनिल शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। थावे थाना क्षेत्र के विदेशी टोला बाजार में दर्पण स्टूडियो में ये फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज चल रहा था। आर्थिक अपराध इकाई और स्थानीय पुलिस की छापेमारी में अनिल शर्मा का बहनोई फरार हो गया। SP स्वर्ण प्रभात ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि आर्थिक अपराध इकाई और स्थानीय पुलिस के सहयोग से छापेमारी कर फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज चलाने का खुलासा किया गया है। गिरफ्तार विदेशी टोला निवासी अनिल शर्मा को EOU अपने साथ लेकर पटना चली गई। वहीं इस कार्रवाई के बाद सिवान और वैशाली में भी छापेमारी की गई। अनिल शर्मा की निशानदेही पर की गई छापेमारी में सिवान और वैशाली में पुलिस EOU को बड़ी सफलता मिली है। आपकी सेवा में विगत 73 वर्षों से विश्वास का प्रतीक रामकृष्णा ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916-750 का हुड हॉलमार्क सोने की चांदी के आभूषण मनचाहे डिजाइन के लिए अवश्य आए। साथ ही IGI द्वारा प्रमाणित हीरे के जेवर की पूरी रेंज उपलब्ध, जो मन को भावी। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज। मुसाफिर हुंडई अब आपके शहर गोपालगंज और सिवान में भी। अब हुंडई का कार लेना हुआ और भी आसान। 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर कार अपनी घर ले जाएं। साथ ही 50,000 तक का ऑफर। अनुभव कीजिए सुरक्षित ड्राइव का गोपालगंज में मुसाफिर हुंडई की संग, जहां एक ही छत के नीचे सेल्स, सर्विस, फाइनेंस और एसेसरीज भी उपलब्ध। तो देर क्यों, आज ही आए और अपनी मनचाही कार ले जाए मुसाफिर हुंडई से। उत्कृष्ट स्वर्ण आभूषण अब आपके और भी करीब सिवान में। रियल ब्रांड्स ऑफ बिहार, तनिष्क रीवा। वेडिंग ज्वेलरी पाए 100% एक्सचेंज अपने पुराने सोने के गहनों पर, चाहे वो किसी भी ज्वेलर से खरीदे गए हों। 20% तक की छूट गोल्ड ज्वेलरी के बुनवाई शुल्क और डायमंड मूल्य पर। एक्सक्लूसिव शोरूम तनिष्क रीवा, नियर बबुनिया मोड़, सिवान। फुलवरिया थाना क्षेत्र के कई बाजार और गांव में थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में वहां तैनात किए गए अर्धसैनिक बल के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। आपको बताते चले कि लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार जिले में तैनात अर्धसैनिक बल के जवान लगातार क्षेत्र में फ्लैग मार्च कर रहे हैं और अपराधियों को कड़ा संदेश देते हुए आम जनता की सुरक्षा को लेकर भी आश्वस्त कर रहे हैं। आम लोगों को शांतिपूर्वक लोकतंत्र के इस त्योहार में हिस्सा लेने की अपील की जा रही है, तो वहीं बड़ी गड़बड़ी करने वालों को चेतावनी भी दिया जा रहा है। अगर कहीं भी कुछ भी गड़बड़ी होगा तो पुलिस कड़ा एक्शन लेने पर बाध्य हो जाएगी। लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन काफी अलर्ट मोड में काम कर रहा है और शराब तस्करों पर विशेष रूप से अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में 314 लीटर शराब के साथ अलग अलग कार्रवाई में 2 तस्कर पकड़े गए। मामले में पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी भी बताया गया कि कितना कहां से पकड़ा गया है। थावे प्रखंड के रामचंद्रपुर रिजियस पब्लिक स्कूल में हर साल की भांति इस साल भी रविवार को वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया, जहां पर छात्र छात्राओं के अभिभावक उपस्थित रहे। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि जिला पार्षद ओम प्रकाश सिंह, स्थानीय मुखिया उपेंद्र प्रसाद गुप्ता, जिला पार्षद प्रतिनिधि ओम प्रकाश राय, स्कूल के प्रबंधक गणेश श्रीवास्तव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की शुरुआत छात्रों ने स्वागत गीत से किया
माँ शारदे कहाँ बीड़ा बजा रही हो, साथ ही अन्य गीतों एवं कार्यक्रमों की प्रस्तुति छात्रों द्वारा दिया गया। इसके साथ ही छात्रों के द्वारा नशा मुक्ति, दहेज प्रथा से संबंधित नाटक किया गया। काफी संख्या में पहुंचे अभिभावकों के बीच छात्र छात्राओं के द्वारा स्वागत गीत गाकर अभिनंदन किया गया। मौके पर स्कूल के प्रधानाचार्य शत्रुघ्न लाल श्रीवास्तव, प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर एस.के. यादव, पैक्स अध्यक्ष अमित सिंह, जयराम सिंह, सरपंच मुन्ना ठाकुर, शालू कुमारी, सलोनी कुमारी, करण श्रीवास्तव, राजू श्रीवास्तव, राम बड़ाई, पंडित, कोमल कुमारी सहित स्कूल के छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार सिदवलिया प्रखंड के डुमरिया, अमरपुरा एवं बहादुरपुरा गांव में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के बीच मतदाता जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन लोक कल्याण सेवा आश्रम के नाटक टीम गोपालगंज के द्वारा किया गया। इस नाटक में नाटककारों ने आम जन को शराब और नशे के हानिकारक प्रभाव से अवगत कराया। वे इस नाटक में बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ आंदोलन एवं मतदाता जागरूकता और सामाजिक बदलाव को दर्शाया गया। सामाजिक अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई गई। इस नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया और उनका मतदान कितना महत्वपूर्ण है। नाटक के माध्यम से अपने मत देने के अधिकार से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।